वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर पर। यानी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स पेपर थर्ड पर, जो 2018 में हुआ था। यानी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सभी दोस्तों से निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और एग्ज़ाम की तैयारी से पहले आप लोग का एडमिशन तो हो ही चुका है। आवाज़ यूनिवर्सिटी से आप अगर रिलेटेड हैं, संबंध रखते हैं, यानी आवाज़ यूनिवर्सिटी से आपकी यूनिवर्सिटी आवाज़ यूनिवर्सिटी है, तो आप सबको पता ही है बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम मतलब एडमिशन हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग जो है सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आप तक प्राप्त हो सके। कि बीएससी फर्स्ट ईयर की सभी कक्षाएं यानी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की कक्षाएं इस पर स्टार्ट हो चुकी हैं, इसलिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर, यानी 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, यानी फिजिक्स पेपर थर्ड पर, पेपर थर्ड जिसका नाम है सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। क्या नाम है? सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा थर्ड पेपर है, जिनमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन्हीं प्रश्नों को हमें देखना है कि 2018 में किस तरह के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे गए थे। चलिए, ये आवाज़ यूनिवर्सिटी यानी आवाज़ यूनिवर्सिटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी अयोध्या का पेपर है और 2018 में हुआ था। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, पहला प्रश्न है द आउटपुट वोल्टेज ऑफ गिवन सर्किट। ये पूछा गया था द आउटपुट वोल्टेज ऑफ गिवन सर्किट इज। एक सर्किट दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि आउटपुट वोल्टेज यानी सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या देता है, यानी क्या गिवन करता है, कितना वैल्यू देता है, यानी कितना वोल्ट देता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है 50 वोल्ट, बी है 70 वोल्ट, सी है 12 वोल्ट और डी है 120 वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न, इस प्रश्न का जो सीरीज़ है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है और इसलिए इस प्रश्नों को हम दो भागों में देखेंगे। सीरियल बाय सीरियल ना चल करके इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है टू एम्पलीफायर आर कनेक्टेड आफ्टर द अदर इन सीरीज। द फर्स्ट एम्पलीफायर हैज़ ए वोल्टेज गेन 20 if the input signal 0.01 वोल्ट देन आउटपुट AC सिग्नल इज। ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है और ये पूछा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है पावर गेन इज मैक्सिमम इन द कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉन्फ़िगरेशन में पावर गेन मैक्सिमम कब होता है, यानी किस कॉन्फ़िगरेशन में पावर गेन मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी CB। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया द मेन फंक्शन ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इन RC कपलेट कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज 2। यानी पूछा गया है कि मेन फंक्शन में कपलिंग कैपेसिटर यानी RC कपलिंग कैपेसिटर एमीटर में अगर कपल करता है तो उसका जो इनपुट सिग्नल होता है वो इंक्रीज़ करेगा कि डिक्रीज करेगा। देखिए ऑप्शन में पूछा, ऑप्शन क्या दिया गया है? इंक्रीजेस इन इनपुट इम्पिडेंस, बी दिया गया इंक्रीजेस द इनपुट इम्पिडेंस और सी दिया गया इंक्रीजेस द गेन ऑफ एम्पलीफायर और डी दिया गया है DC सोल्यूशन इंसुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी DC आइसोलेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसमें लगभग 10 से 15 या 20 प्रश्न आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल प्रश्न जो हैं इनमें पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव वेरीज एज। यानी पूछा गया है कि इन एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन वेव वेरीज एज। ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलिंग वेव, बी दिया गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलिंग वेव। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका ऑप्शन जो है थोड़ा
डिफरेंट हो गया है। और सी नंबर ऑप्शन दिया गया एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव और डी दिया गया फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए आपको बस केवल ये देखना है कि किस प्रकार से प्रश्न आए थे, क्योंकि 2018 और 17 का पेपर जो है वो मिल नहीं पा रहा था, और ये जो है एक बुक में हमें मिल गया, यानी कि एक सीरीज़ में मिल गया है जहाँ से हम आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं ये पेपर। तो प्लीज़ थोड़ा सा नंबरिंग डिफरेंट है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। हम क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ देंगे या क्वेश्चन को हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट वेव कंटेन। क्वेश्चन नंबर 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव। यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट वेव कंटेन करता है अपर साइड यानी यूएसबी और एलएसबी और कैरियर वेव, तीनों पर ये डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। देखिए द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द ऑडियो सिग्नल इंफॉर्मेशन फॉर द मॉड्यूलेटेड वेव इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी मॉड्यूलेशन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है एन ऑडियो सिग्नल ऑफ 1 kHz is used to modulated a carriers of 500 kHz the side band frequency R। यानी साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस सीरीज़ को सॉल्व कराने का मेरा एक ही पर्पस है कि आप लोग क्वेश्चन से अवगत हो जाएं कि अवध यूनिवर्सिटी किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछ रही है। ठीक है, केवल आप लोग को प्रश्न देखना है और उसके आंसर लगाने की कोशिश करना है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग को प्रश्न जरूर देखना है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कुछ दोस्त कह रहे थे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया जाए। दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको हिंदी इंग्लिश में कराया जाएगा। ये पेपर है और पेपर अगर हमें मिल जाएगा तो हम आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा देंगे, लेकिन आज ये पेपर जो है इंग्लिश में ही है और हम कोशिश करेंगे हिंदी थोड़ा बहुत समझाने की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है ACRO इज यूज टू मेजरिंग वोल्टेज फ्रीक्वेंसी फेज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 यानी दिया गया है ACRO किसके लिए यूज करता है, क्या मापने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी वोल्टेज फेज और फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ दीज। बढ़ेंगे अगले पद पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव द पीक ऑफ पीक वोल्टेज मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज आर 10 वोल्ट एंड 2 वोल्ट देन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज। देखिए एक न्यूमेरिकल का प्रश्न पूछा गया है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा गया है और इसी प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, जल्द ही हम 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कशन करवाएंगे। फिजिक्स के हर पेपर का हम प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कशन कराएंगे। लगभग 3 साल के पेपरों का हम डिस्कशन कराएंगे, यानी 2017, 18 और 19 में जितने भी पेपर हुए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के, उन पेपरों को हम सॉल्व जरूर करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर ए ट्रांजिस्टर IC इक्वल टू बीटा IB प्लस, यानी फॉर ए ट्रांजिस्टर का इक्वेशन पूछा गया है कि IC इक्वल टू I यानी बीटा IB है तो प्लस में क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ICBO। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 है इन द फॉरवर्ड बायस ए डायोड अपीयर्स एज ए, यानी फॉरवर्ड बायस में ए डायोड जो है वो किस पर अपीयर्स करता है। ए दिया गया है ओपन स्विच इन पोजीशन ऑन पोजीशन, बी दिया गया क्लोज स्विच क्या कैपेसिटर, और डी को सी नंबर दिया गया है ए हाई रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओपन स्विच इन ऑन पोजीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है ए नेटवर्क कंटेनिंग सर्किट एलिमेंट विदाउट एनी एनर्जी सोर्स इज, यानी दिया गया कि एक क्या है, एक नेटवर्क जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, सर्किट एलिमेंट कंटेन कर रहा है, एलिमेंट कंटेन कर रहा है और विदाउट एनर्जी सोर्स, यानी एनर्जी के बिना क्या कर रहा है सर्किट को, यानी एक नेटवर्क कंटेन क्या कर रहा है सर्किट एलिमेंट विदाउट एनी एनर्जी सोर्स इज। एक नेटवर्क है जो सर्किट एलिमेंट कंटेन कर रहा है विदाउट एनर्जी सोर्स के, वह क्या कहलाता है, एक्टिव नेटवर्क कहलाता है कि पॉजिटिव नेटवर्क कहलाता है कि नेगेटिव नेटवर्क कहलाता है कि नॉट ए नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव नेटवर्क।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, द इंस्टियल कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज टैंक सर्किट, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट या ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों आप लोग प्रश्नों को देखिए कि प्रश्न कहाँ से उठ रहे हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस पर, बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के पेपर 3 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर एमसी को कराया जाएगा। बिल्कुल आप परेशान मत होइए। और आपके एग्ज़ाम से पहले ही देखिए कुछ दोस्तों का क्वेश्चन आया था, यानी कमेंट आया था कि सर क्या एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है। हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो बदल गया है। अब आपकी परीक्षाएं यानी अवध यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं 2 भागों में होगी, यानी सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड, ठीक है। लेकिन सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिलेबस में आपके कोई बदलाव नहीं हुआ। केवल ये फर्स्ट ईयर के लिए है, बीएससी फर्स्ट ईयर में केवल सिलेबस यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पेपर कराया जाएगा, जिनमें केवल परीक्षा जो है वो 2 चरण में होगी और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। सिलेबस के लिए परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन द ट्रांजिस्टर आर यूज इन डिजिटल सर्किट दे यूजली ऑपरेटिंग इन, यानी ऑपरेट इन। क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैचुरेशन ऑफ कट ऑफ रीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, एन ऑसिलेटर कन्वर्ट, एक ऑसिलेटर क्या किस में कन्वर्ट करता है। ऑसिलेटर कन्वर्ट क्या करता है, एसी इंटू डीसी या डीसी इंटू एसी या ए और बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीसी इंटू एसी। ऑसिलेटर क्या कन्वर्ट करता है, डीसी इंटू एसी। देखिए आपको लोगों को क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, विंस ब्रिक कैन बी यूज फॉर ए मेजरिंग। इसका पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहां से जुड़ सकते हैं और वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंसी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ए ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजरिंग, यानी एक ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, करंट मापने के लिए कि कैपेसिटेंस मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ज नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी ये ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, चार्ज नापने के लिए। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, यानी 2018 जो क्वेश्चन नंबर 18 जो प्रश्न है ये 2017 में भी पूछा गया था और 2019 में भी पूछा गया, यानी 3 साल लगातार ये प्रश्न आया है, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, द ब्रिज विच इज यूज फॉर ए मेजरमेंट ऑफ ए कैपेसिटेंस एज वेल एज द पावर फैक्टर कैपेसिटर इज। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट अगर नहीं लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंग्स ब्रिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इसेंटली डिपेंड्स अपॉन, यानी ट्रांसफार्मर का जो वर्क है वो इसेंटली किस पर डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सेल्फ इम्पीडेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, बी है म्यूचुअल इंडक्टेंस, सी है मैग्नेटिक सर्किट और डी है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए ऑसिलोस्कोप इंडिकेट आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है, ए ऑसिलोस्कोप इंडिकेट आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, डीसी और अल्टरनेटिंग करंट, या सी दिया गया पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डीसी और अल्टरनेटिंग करंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपके लगभग 3rd यूनिट और 2nd यूनिट से काफ़ी प्रश्न जो है इस
क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। और ज़्यादातर औसत के हिसाब से देखा जाए तो थर्ड पेपर का सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग इनसे 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ये सिलेबस पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन ए आर एल सर्किट विथ आर इक्वल टू 100 ओमेगा एंड एल इक्वल टू 0.2 एच एंड वोल्टेज 5 वोल्टेज करंट विल बी रीच ए स्टडी वैल्यू आफ्टर अबाउट मिल सेकेंड। देखिए ये जो है न्यूमेरिकल का प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। इसी प्रकार के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री केल्विन इज, ऑप्शन दिया गया है कंडक्टर्स, रजिस्टर्स, पावर सोर्स एंड इंसुलेटर्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंड इंसुलेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है, ये 2018 का पेपर है, जैसा आप लोग को थंबनेल में पता ही चल गया होगा और टाइटल से, ये 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंडक्शन एलिमेंट्स हैव मोर मोबिलिटी देन होल्स बिकॉज दे। क्वेश्चन नंबर 24 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज 0.88, फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस करंट व्हेन एमीटर करंट इज 1 mA। दोस्तों ये भी न्यूमेरिकल से संबंधित है, जैसा आप लोग को पता ही है 8 न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है और प्लस 1 कर दोगे आप 9, यानी 26 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं बीएससी थर्ड ईयर यानी बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है, लीकेजिंग करंट ऑफ ए जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड में लीकेजिंग करंट के बारे में पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया है कि करंट जो है वो डिक्रीज़ करता है टेम्परेचर के साथ साथ, या होल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन कैसा होता है, ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये भी न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 28 भी न्यूमेरिकल से संबंधित है, न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, फॉर ए ट्रांजिस्टर बीटा इक्वल टू 40 एंड आई बी इक्वल टू 25 माइक्रॉन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ आई ई। इसमें आई ई की वैल्यू फाइंड करना है, जैसा आपको पता ही होगा ट्रांजिस्टर बीटा इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई सी प्लस आई बी सी ई, इसका इक्वेशन है और इसी इक्वेशन पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी तक आपने देखा कि 9 न्यूमेरिकल हो चुके थे और प्लस 1 कर दीजिए, यानी 10 न्यूमेरिकल आपका पूछा जा चुका है 28 क्वेश्चन में, यानी 21 क्वेश्चन थ्योरी और 8 प्रश्न जो है यानी 10 प्रश्न जो है न्यूमेरिकल से पूछा गया। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया, 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया, द प्रोसेस ऑफ ए सेलेक्टिंग इन द डिसाइर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए कंपोजिट वेव इज कॉल्ड ट्यूनिंग, फिल्टरिंग, रेक्टिफिकेशन या डीमॉड्यूलेशन। 29 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ट्यूनिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एंड द एक्सेसिवली हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड टू ए जंक्शन डायोड विल cause an effect known as any punch through saturation, diffusion या एविलेंस ब्रेकडाउन। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एविलेंस ब्रेकडाउन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है, ठीक है। 31 में देखिए, 31 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया है कपलिंग कैप्टर मेनली इफेक्ट, यानी कपलिंग कैप्टर का मेनली इफेक्ट क्या होता है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है यानी लोअर, या लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, या बोथ अपर एंड लोअर होता है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। देखिए 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सीरीज का करने का पर्पस केवल इतना ही है, आप लोग केवल बस
प्रश्न से अवगत हो जाएं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये 2018 का पेपर है। 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर थर्ड फिजिक्स पेपर थर्ड में, यानी सॉलिड स्टेट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए थे। और सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका थर्ड पेपर है और 2018 में ये पेपर आयोजित हुआ था, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, 32 में पूछा गया है विच इज स्टेज ऑफ डीसी पावर सप्लाई यूजिंग जीनर डायोड। जीनर डायोड का प्रयोग करके जो डीसी पावर सप्लाई है वो किस स्टेज में जाती है। ये रेक्टिफिकेशन होता है कि वोल्टेज डिवाइडर होता है या फिल्टर होता है या रेगुलेटर वोल्टेज होता है। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटर वोल्टेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। देखिए अब 33 पर देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न में पूछा क्या गया है। 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया द कलर ऑफ लाइट इमिटेड ए एलईडी डिपेंड अपॉन इट्स फॉरवर्ड बायस, इट्स रिवर्स बायस, ए अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट, द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। 33 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न पूछा क्या गया है। पूछा गया है कि गिवन बीटा इक्वल टू 49 एंड आई इक्वल टू 2 IC फॉर ए BGT इज। ये बायसिंग जंक्शन यानी बायसिंग जंक्शन ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन आया है। एंड ट्रांजिस्टर से आपको लगभग 3 प्रश्न मिल चुके हैं। 3 न्यूमेरिकल ट्रांजिस्टर से आप लोग को मिल चुके हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। केवल आपको बस देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है द कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन इज मस्ट ऑफन यूज बिकॉज ऑफ। इसका आंसर आप लोग करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पता है तो ज़रूर आप इस प्रश्न को सॉल्व करिए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, SP स्टडी चैनल 1 टेलीग्राम पर सर्च करिए और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाई पावर गेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 36 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है व्हाट आउटपुट पावर लेवल ऑफ ए रेडियो रिसीवर इंक्रीजेज बाई 3 dB इट्स एब्सोल्यूट पावर चेंज बाई ए फैक्टर। 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है फॉर ए गिवन कैरियर वेव मैक्सिमम पावर इज ट्रांसमीटर व्हेन द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इज। 37 नंबर प्रश्न दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1। ये भी न्यूमेरिकल से संबंधित है, यानी न्यूमेरिकल के लगभग 12 प्रश्न पूछे जा चुके हैं इस पेपर में। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बैंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी या ट्विस्ट ऑफ ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी या 4 टाइम ऑफ द ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी। 38 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, रिपीटेड भी है। 2019 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया फॉर ए मॉड्यूलेशन फैक्टर m द पावर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज प्रोपोर्शनल टू, यानी मॉड्यूलेटेड वो वेव जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी EC²/2 1 + M²/M2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 40 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया इफ़ M इज द डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ साइड बैंड इज। क्वेश्चन नंबर 40 की प्रकृति आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि हर चैप्टर से आप अगर औसत निकालेंगे तो सेकेंड यूनिट और थर्ड और फोर्थ यूनिट, इन्हीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाते हैं। यानी थर्ड यूनिट सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है,
पेपर थर्ड की थर्ड यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट है। इससे लगभग मान के चलिए कि 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इन सब के बारे में हम कल सिलेबस डिस्कस करेंगे। पेपर थर्ड का कल सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिनमें हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन सा जो है पेपर गेन यानी क्वेश्चन गेनिंग यूनिट कौन सी रहती है या कौन सी रही है अब तक, यानी एवरेज के हिसाब से अगर एवरेज लगाया जाए तो अभी तक के हिसाब से थर्ड यूनिट सबसे ज़्यादा गेनिंग रही है। और हम प्रिपेयर हो रहे हैं 2022 एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप लोग का कमेंट आ रहा है कि पेपर जो है 2 फॉर्म में कराया जाने का, यानी कि सेमेस्टर वाइज कराया जाएगा। क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है? तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल आपका पेपर जो है वो सेमेस्टर वाइज कराया जाएगा। जैसे कि 4 यूनिट का पेपर था, आपके पेपर में 4 यूनिट होते हैं, जिनमें से 2 यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर और 2 यूनिट सेकंड सेमेस्टर में कराया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही होगा और कुछ कोई चेंज और कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिलेबस वही रहेगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द सिग्नल विच वेव फ्रॉम टू ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन CRO अप्लाइड। चलिए देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया, द कार्टेशियन फॉर ए ऑसिलेटर स्टेबल इज ए बीटा इक्वल टू 0, ए बीटा इक्वल टू 1 माइनस ए बीटा इक्वल टू 1 या ए इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट बी बीटा। 42 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हम बताएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए बी यानी ए बीटा इक्वल टू 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है 43 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यानी ए ट्रांजिस्टर में बी एम्प्लॉयड आइदर एज ए कॉमन बेस एम्पलीफायर और एज ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेनिंग इक्वल इन द बोथ, या मोर इन कॉमन बेस, या सी नंबर ऑप्शन पूछा गया है कि मोर इन कॉमन एमीटर, या डी दिया गया है मे बी इन आइदर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर इन कॉमन एमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, हिंदी में भी प्रश्न करवाया जाएगा, यानी आपकी प्रैक्टिस सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। ठीक है, कल से मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नए सब्सक्राइबर नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से आपको मैथ की क्लास मिलेगी। इस पर सबसे पहले आज कल की क्लास में हम मैथ पर यानी उसके प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में से क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए 44 नंबर प्रश्न पूछा गया, नेगेटिव फीडबैक अप्लाइड टू एम्पलीफायर्स यानी इंक्रीज द गेन एज विल एज बैंडविड्थ या डिक्रीज द गेन एज विल एज बैंडविड्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, नेगेटिव फीडबैक अप्लाइड टू एम्पलीफायर, यानी नेगेटिव फीडबैक जो है वो एम्पलीफायर पर किस प्रकार अप्लाइड किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए 45 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 100 व्हेन द नेगेटिव रेजिस्टेंस आर अप्लाइड देन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया है। 45 नंबर प्रश्न हो चुका है। चलिए हम देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। 46 में क्या पूछा गया है। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द गेन ऑफ RC कपलेट एम्पलीफायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 2 बार रिपीट हो चुका है। 46 नंबर प्रश्न 2017 में भी पूछा गया था। द गेन ऑफ एन RC कपलेट एम्पलीफायर क्या हो जाएगा, फॉल्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ओनली या फॉल्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी ओनली, द रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल या फॉलो हाई एंड विल एट लो फ्रीक्वेंसी। 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। 47 नंबर क्या पूछा गया है। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि इन एन एमीटर, 47 नंबर प्रश्न पूछा गया, इन एन एमीटर फॉलोड द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स, यानी एमीटर फॉलोओवर में इनपुट और आउटपुट सिग्नल क्या देते हैं हमें। आर द सेम फेज या आर आउट फेज या हैव फेज डिफरेंस इन 90 डिग्री या नन ऑफ दी। 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर आउट ऑफ द फेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है। बढ़ेंगे अगले वर्ग पर। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा पूछा गया। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रेड्यूसिंग ऑल DC सोर्स टू जेन इज वन ऑफ द स्टेप इन गेटिंग द। देखिए 48 नंबर प्रश्न,
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AC इक्विवेलेंट सर्किट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कंडेंसन ऑफ करंट इन NPN ट्रांजिस्टर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, होल्स या प्रोटॉन्स या एंटी इलेक्ट्रॉन्स। 49 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रॉन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द कलेक्टर करंट इज 10 माइक्रो एम्पेयर इफ द करंट गेनिंग बीटा इज 100 देन द बेस करंट इज। 50 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 माइक्रो एम्पेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच रेक्टिफायर रिक्वायर्ड 4 डायोड्स, यानी कौन सा रेक्टिफायर जो है वो 4 डायोड रिक्वायर्ड करता है, हाफ वेव या फुल वेव या ब्रिज रेक्टिफायर या नॉन ऑफ दीज। 51 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिज रेक्टिफायर में, यानी 4 डायोड के लिए 4 डायोड यानी ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, 4 डायोड रिक्वायर करता है। ठीक है, पढ़ेंगे अगले पद पर, यानी ऑप्शन सी सही है। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है, व्हेन द रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू जंक्शन डायोड इज, अगर रिवर्स बायस जब अप्लाइड होता है तो जंक्शन डायोड पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जंक्शन डायोड के पोटेंशियल बैरियर पर क्या प्रभाव पड़ता है। 52 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज द पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल बैरियर इसका क्या होता है वो इंक्रीज करता है। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। 53 नंबर प्रश्न पूछा गया, इन एन अनबाइसिंग PN जंक्शन द विथ ऑफ डिप्रेशन लेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 माइक्रॉन, 1 mm या 1 एंगस्ट्रॉम। 53 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 माइक्रोन। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ए सेमी कंडक्टर दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैज़ नो फ्री चार्ज हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, या ऑप्शन सी है हैज़ नो मेजॉरिटी चार्ज, ऑप्शन नंबर डी है हैज़ नो माइनॉरिटी कैरियर्स। 54 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एक सेमीकंडक्टर डेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न न्यूमेरिकल से संबंधित है, और देख लीजिए न्यूमेरिकल किस तरह से पूछ रहा है। न्यूमेरिकल पूछा गया है, इफ C = 1.0 एंड R = 1.0 मेगा ओम फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट की इसमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, इन द फॉलोइंग विच डज नॉट हैज द डायमेंशन ऑफ टाइम, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हो जाएगा कैपिटल R/L, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 57 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑसिलेशन फॉर ए LCR सर्किट। LCR सर्किट बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग इससे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चनों में से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं LCR सर्किट से। 57 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑसिलेशन ऑफ LCR सर्किट। 2018 का पेपर है, जैसा आप लोग को पता ही होगा कि ये पेपर जो 2018 का है और जिसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं आप सबके सम्मुख, और आप सबको प्रश्न की प्रकृति को समझाना है कि किस प्रकार से प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उसको मद्दे रखते हुए प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और जो भी रिपीटेड प्रश्न हैं या जो जहाँ से ज़्यादा प्रश्न उठ रहे हैं उन सब का प्रैक्टिस करवा करके और आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी करवाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम में सफलता पाना है, 70% मार्क्स गेन करनी है, तो प्लीज़ SP स्टडी पॉइंट को ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम चैनल यानी SP स्टडी पॉइंट चैनल वन को सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ से आपको PDF मिलना प्राप्त हो जाएगा। इस
इस वीडियो का PDF आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दिया गया है इसका लिंक, और वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे। 57 नंबर प्रश्न का आंसर आप करेंगे। 57 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी R इज लेस देन 2√L/C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए 58 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नेटवर्क थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नेटवर्क विथ, यानी नेटवर्क थ्योरम नेटवर्क पर किस प्रकार अप्लाइड किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए, मैक्सवेल ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन, यानी मैक्सवेल ब्रिज जो है वो डिटर्म किसके लिए यूज की जाती है? 59 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 60 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इन AC ब्रिज बैलेंस कंडीशन आर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 61 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द रेट ऑफ डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट डिपेंड्स अपॉन। 61 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ेंगे अगले पर। 62 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट इज एक्सप्रेस्ड एज। 62 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैपिटल L/R इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले पर। देखिए 63 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, 63 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द डायमेंशन ऑफ RC इज, द डायमेंशन ऑफ RC इज। देखिए LCR सर्किट से, मैंने अभी आपको बताया कि LCR सर्किट से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको लगातार 5 प्रश्न मिल चुके हैं LCR सर्किट से। देखिए 63 नंबर पर पूछा गया, द डायमेंशन ऑफ RC इज, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टाइम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। 64 नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, द ब्रिज यूज फॉर द एक्यूरेटेड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल कैपेसिटेंस इज मैक्सवेल ब्रिज या शेयरिंग ब्रिज या एडरसन ब्रिज। 64 नंबर प्रश्न, 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेयरिंग ब्रिज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 65 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, विलियम्स ब्रिज कैन बी यूज फॉर ए मेजरमेंट ऑफ। 65 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रीक्वेंसी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए 66 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, 66 नंबर प्रश्न पूछा गया है, टिबेंस एंड नॉर्थन सर्किट आर इक्विवेलेंट एट, ये प्रश्न पूछा गया है 66 नंबर प्रश्न में। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू सर्किट हैविंग नॉन लीनियर एलिमेंट में, या बी है लीनियर एलिमेंट में, या सी है पॉजिटिव एलिमेंट में, या डी है रिसेसिव एलिमेंट्स में। 67 नंबर प्रश्न, 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीनियर एलिमेंट्स। 68 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर ओनली इलेक्ट्रॉन ओनली होल्स या बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। 68 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही है। देखिए 69 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द रेसिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, ये प्रश्न पूछा गया है 69 नंबर प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 70 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, द पोटेंशियल बैरियर इन द डिप्लेशन लेयर इज ड्यू टू आयंस पर, होल्स पर, इलेक्ट्रॉन्स पर, या होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पर। 70 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयंस पर, यानी ऑप्शन ए सही है 70 नंबर प्रश्न का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। 71 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 71 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ए जीनर डायोड इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, या बी पूछा गया है कनेक्टेड इन द सीरीज, या सी ऑप्शन है हैज ए सर्फ ब्रेकडाउन, डी दिया गया हैज ए नेगेटिव रेजिस्टेंस। 71 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैज ए सर्फ ब्रेकडाउन एट लो रेजिस्टेंस वोल्टेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही है। देखिए 72 नंबर प्रश्न न्यूमेरिकल से संबंधित है और लगभग
15 न्यूमेरिकल के प्रश्न मिल चुके हैं इस क्वेश्चन पेपर में। चलिए अब बात करते हैं 73 नंबर प्रश्न की। 73 नंबर प्रश्न में पूछा गया था करेक्ट फार्मूला फॉर ए हाइब्रिड यानी अल्फा पैरामीटर। अल्फा पैरामीटर का करेक्ट फार्मूला कौन सा है, यही आपको बताना है। 73 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा IC अपान IE, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। 74 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। 74 नंबर प्रश्न पूछा गया है द disadvantage ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायस इज दैट। ऑप्शन दिया गया है इट हैज़ हाई स्टेबिलिटी फैक्टर, ऑप्शन बी दिया गया है इट हैज़ मैनी रेजिस्टेंस, सी दिया गया है इट अलाउज थर्मल रन अवे, या डी दिया गया है इट डज नॉट अलाउ फेथफुल एम्पलीफिकेशन। 74 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट हैज़ मैनी रेजिस्टेंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, यानी पॉजिटिव फीडबैक का इफेक्ट क्या है। 75 नंबर प्रश्न, चलिए पॉजिटिव फीडबैक का इफेक्ट क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर अपोजिट टू दोज नेगेटिव फीडबैक। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। 76 नंबर प्रश्न पूछा गया है नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स रेड्यूसेस गेन या स्टेबलाइज गेन या इंक्रीजेस ऑफ बैंडविड्थ ऑल ऑफ एबव। 76 नंबर प्रश्न, 76 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 77 नंबर प्रश्न पूछा गया है एन ऑसिलेशन ऑफ LC टाइप्स विच हैज स्प्लिट इंडक्टर्स इन द टैंक सर्किट। 77 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया क्या, केवल आपको इस वीडियो के माध्यम से केवल प्रश्न की प्रकृति को देखना है दोस्तों, केवल आपको प्रश्न को समझना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको इनको सॉल्व करने का प्रयास करना है। अगर सॉल्व हो पाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है तो प्रैक्टिस सेट में इन सभी प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस केवल आपको प्रश्न की प्रकृति दिखाने के माध्यम से आज का ये वीडियो डिस्कशन चल रहा है इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, 78 नंबर प्रश्न दिया गया है। चलिए 78 नंबर प्रश्न दिया गया द कंडीशन ऑफ सबटेंडेड ऑक्सीलेशन इज हैलेट ऑसिलेटर इज हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। 78 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ेंगे 79 नंबर प्रश्न पर। देखिए 79 नंबर प्रश्न पूछा गया है एन ऑसिलेटरी सर्किट इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ L and C इन सीरीज, या L and C इज पैरेलल, या ओनली L और C नन ऑफ एबव। 79 यानी 79 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी L and C इन पैरेलल। 80 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न पूछा गया था द वैल्यू ऑफ नॉइस इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज 0 मोर या नन ऑफ एबव या लेस। 80 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार आ चुका है। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर प्रश्न पूछा गया था। 81 नंबर प्रश्न पूछा गया था मॉड्यूलेशन फैक्टर ऑफ एन AM वेव डिपेंड्स अपॉन सिंगल एम्पलीट्यूड या सिंगल फ्रीक्वेंसी, या कैरियर एम्पलीट्यूड एंड सिंगल एम्पलीट्यूड बोथ, या कैरियर फ्रीक्वेंसी। 81 नंबर प्रश्न, 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैरियर एम्पलीट्यूड एंड सिंगल एम्पलीट्यूड बोथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। 82 नंबर प्रश्न पूछा गया था इन द मॉड्यूलेशन रेशियो फ्रीक्वेंसी वेव्स आर यूज एट द कैरियर वेव बिकॉज दे, यानी इसका आंसर आपको करना है 82 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 83 नंबर प्रश्न पूछा गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, आइदर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, या नाइदर लॉन्गिट्यूडनल और नॉट ट्रांसवर्स। 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रांसवर्स। 84 नंबर प्रश्न न्यूमेरिकल से संबंधित है।
और 85 नंबर पूछा गया है। 85 नंबर प्रश्न देखिए, 85 नंबर प्रश्न पूछा गया है द मटेरियल यूज टू कोड इनसाइड CRT इज। ये नेटवर्क थ्योरम से संबंधित है और नेटवर्क थ्योरम का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, वहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देख आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इस प्रकार से अवध यूनिवर्सिटी जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है और लगातार इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी आपको थर्ड पेपर में न्यूमेरिकल को भी लेकर चलना है। न्यूमेरिकल के मान के चलिए 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग आपके 16-17 प्रश्न हो चुके हैं। चलिए अगले पेपर पर बात करते हैं। 88 नंबर प्रश्न पूछा गया है ACRO इज यूज टू द मेजर, यानी ACRO क्या मेजर करने के प्रयोग में आता है। 86 नंबर प्रश्न, 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। 87 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 87 नंबर प्रश्न पूछा गया है यानी रिपील फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.48। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। चलिए 88 नंबर प्रश्न पूछा गया है द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर्स इज 50 हर्ट्ज, इट्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी। 88 नंबर प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 100 हर्ट्ज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ेंगे अगले पेपर। 89 नंबर पर पूछा गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेचुरल या पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। डी नंबर यानी 89 नंबर प्रश्न, 89 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेचुरल होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 90 नंबर प्रश्न पूछा गया इन एन टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लाइज, यानी फर्मी एनर्जी एन टाइप सेमीकंडक्टर पे कहाँ लाइज करती है। 90 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जस्ट ब्रो टू कंडेंसन बैंड पर फर्मी एनर्जी लाइज करती है, यानी लाई करती है। चलिए 91 नंबर प्रश्न पूछा गया है द सेफ लिमिट ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैलियम एंड सिलिकॉन आर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और 200 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है इनका टेम्परेचर। चलिए 92 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 92 नंबर प्रश्न पूछा गया था इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट द एमीटर करंट इज 1.0 एंगस्ट्रॉम द बेस करंट विल बी। 92 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0.1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला 93 नंबर प्रश्न पूछा गया इन CR सर्किट टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीज फ्रॉम 0 to। चलिए 93 नंबर प्रश्न हो चुका है, हम देखते हैं 94 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। 94 नंबर प्रश्न पूछा गया है द AC ब्रिज विच मोर सुटेबल फॉर ए एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल कैपेसिटेंस इज। 94 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेयरिंग ब्रिज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले पेपर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसका PDF आप टेलीग्राम से जाकर ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए 95 नंबर प्रश्न है। 95 नंबर प्रश्न दिया गया है ए कैपेसिटर इज 0.5 कैपेसिटेंस ऑफ डिस्चार्ज थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 मेगा ओम, देन द टाइम टेकन ऑफ हाफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज स्केप इज। न्यूमेरिकल से संबंधित है यानी न्यूमेरिकल के 20 प्रश्न हो चुके हैं। चलिए 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। 96 नंबर प्रश्न पूछा गया द लीकेज मेथड इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाई रेजिस्टेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 97 नंबर प्रश्न पूछा गया द नॉर्थन इक्विवेलेंस सर्किट इज कंटेन्स वोल्टेज सोर्स E सीरीज विद द इम्पीडेंस Z या वोल्टेज सोर्स E इन पैरेलल विथ इन इम्पीडेंस Z। 97 नंबर प्रश्न, 97 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न है करंट गेन फॉर ए CV कॉन्फ़िगरेशन इज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
यानी अल्फ़ा इज लेस देन 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए सही है। देखिए 99 नंबर पर प्रश्न पूछा गया, फॉर ए बीटा इक्वल टू 40 आई बी इक्वल टू 25 द वैल्यू ऑफ आई ई। इससे संबंधित लगभग 4 न्यूमेरिकल हो चुके हैं, यानी टोटल 4 न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं इससे, यानी कुल मिलाकर के इस पेपर में 24 प्रश्न न्यूमेरिकल के पूछे गए, यानी 100 में से 24 प्रश्न जो है न्यूमेरिकल के पूछे गए हैं। देखिए 100 प्रश्न क्या है। 100 नंबर प्रश्न है, इन द जीनर डायोड वोल्टेज इज रेगुलेटर इन आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेड लोडेड करंट विल बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेन्स अनचेंज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा यही सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो का पर्पस केवल आप लोगों को पेपर के बारे में अवगत कराना था। अवध यूनिवर्सिटी किस प्रकार से प्रश्न पूछ रही है इसी के बारे में हमें डिस्कस करना था। इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर की ज़रूरत होती है कि हम सबसे पहले पेपर का पैटर्न देख लें और प्रश्न की प्रकृति को समझ लें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर हम उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें ताकि हमें एग्ज़ाम में सफलता मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 3 यानी सॉलिड स्टेट एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक यानी सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर हमने चर्चा कर ली है, और अगली वीडियो में हम पेपर 3 के सिलेबस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, आपको बता दिया गया है क्लास के बारे में हमने आपको बता दिया है 9 बजे से आपकी फ़िज़िक्स की क्लास होगी। फिजिक्स की क्लास 9 बजे से होगी और 11 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, और मैथ की क्लास के लिए मैंने आपको टाइम दे दिया है 4 बजे। और जिसको भी दिक्कत होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि किस चीज़ की दिक्कत है और कौन सा, यानी अगर टाइमिंग में अगर दिक्कत आ रही है कि टाइम लाइव सेशन का, तो आप लोग बताइएगा। हमें आप सबके अकॉर्डिंग अगर लगेगा तो हम चेंज कर देंगे टाइम को। ठीक है, चलिए दोस्त मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।